तमाम एजुकेशन के मतलब अपडेट के लिए पाक एजुकेशन CH को सब्सक्राइब करें और साथ ही ये बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाक फौज में सिपाही की भर्ती, जो कि पाक आर्मी ने अपनी एक एडवर्टाइजमेंट जारी कर दी है, जिसमें आप जो है वो सिंपली अगर आप ख्वाहिशमंद हैं कि आप आर्मी में अप्लाई करना चाह रहे हैं या आर्मी में जो है वो अगर आप जो है वो नौकरी करना चाह रहे हैं तो सिंपली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पाक फौज में भर्ती के लिए उन्होंने मर्द हजरात के लिए जो है वो उन्होंने एक अनाउंसमेंट जारी कर दी है, जिसमें पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के शादीशुदा और गैर शादीशुदा मर्द जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए उम्र की हद दी गई है, उम्र 1 अप्रैल 2023 को 17.5 साल से 23 साल तक आपकी होनी चाहिए। ग्रेजुएट या इससे ज़्यादा तालीम याफ्ता अफरादान के लिए उम्र की बलाई हद में 1 साल, जंग के दौरान जख्मी होने वाले जो लवाहिकीन और ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले अफराज के लिए 2 साल तक की रायत है। यानी कि आपको 2 साल, अगर आपकी 25 ईयर्स भी है और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, या आप जो है वो जंग के दौरान आपके वालिदैन या कोई वालिद साहब शहीद हो गए हैं, तो आपको 2 साल की उम्र की रायत दी जाएगी। उसके अलावा रिटायर्ड और हाजिर सर्विस जो फौजी हैं उनके बच्चों के लिए सेंट्री वर्कर के लिए उम्र 17.5 से 35 साल तक रखी गई है। इसमें तालीमी काबिलियत की बात करें तो इसमें 3 तरह की सीट्स हैं, जिसमें क्लर्क, कुक और सेंट्री वर्कर है, और उसके बाद मिलिट्री पुलिस भी है। इसमें आपका जो है वो क्राइटेरिया ये है कि इंटरमीडिएट या इससे ज़्यादा जो है वो आला तालीम याफ्ता को तरजीह दी जाएगी अगर आप क्लर्क क्लर्क के लिए जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, और आपके इसके साथ साथ आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा भी होना चाहिए। दूसरे नंबर पे कुक है, उसके लिए आपकी मिडिल पास होना लाजमी है, और उसके बाद सेंट्री वर्कर है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा तालीम जो है वो प्राइमरी होनी चाहिए। कद की बात करें तो सिपाही के लिए 5 फुट 6 इंच का कद उन्होंने कहा है, क्लर्क के लिए 5 फुट 3 इंच, कुक के लिए 5 फुट 3 इंच, मिलिट्री पुलिस के लिए 5 फुट 8 इंच, और ज़्यादा अगर 6 फुट होगा तो उसको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। सेंट्री वर्कर्स के लिए 5 फुट 3 इंच है। उसके बाद जो शोहदा और जंग के दौरान जख्मी होने वाले के लवाहिकीन के लिए जो है वो स्पेशली खुसूसी रायत वगैरह की जाएगी। और अकलीतों का कोटा, यानी कि इसमें जो है वो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए भी इसमें जो है वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। माजूर अफराद भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद इंतखाबी तरीक़ेकार की बात करें तो इनकी 6 फरवरी से 12 मार्च तक आप अपनी इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के 2 तरीके हैं, एक आप सिंपली इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, दूसरा आप इसकी भी करीबी आर्मी सिलेक्शंस या रिक्रूटमेंट ऑफिस या जो है वो रेजिमेंटल सेंटर पर जाकर आप सिंपली अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 13 फरवरी से 10 मार्च तक आप जो है वो अगर आप कहीं खुद जाके करवाना चाह रहे हैं तो आपको जो है वो 13 फरवरी से 10 मार्च तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं तो आप 12 मार्च तक आप ऑनलाइन joinpakarmy.gov.pk पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद आप जो है वो अपनी सिलेक्शन, इसके बाद आपका टेस्ट वगैरह होगा। टेस्ट के बाद आपके जो नतीजा होगा वो आपको जून 2023 में आर्मी की वेबसाइट्स के ऊपर शो हो जाएगा कि आप सिलेक्ट हुए हैं या नहीं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर यहाँ पे देखें तो नीचे एडवर्टाइजमेंट इनकी ये शो हो रही है। अगर आप रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक करें तो आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपने सिंपली यहाँ से अप्लाई करना होगा। जो भी मर्द हजरात अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने अपना फुल नेम, CNIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट मोबाइल नंबर, फादर नेम, फादर का CNIC नंबर, ऑक्यूपेशन, गार्डियन का ऑक्यूपेशन, उसके बाद रिलीजियन, भर्ती के लिए जो है वो रेजिमेंटल सेंटर का आपने इंतखाब करना है या कहाँ पे, या भर्ती दफ्तर। तो सिंपली आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और जहाँ पे आप रहते हैं वो आपसे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसके में आपने अपनी तालीमी सतह को मुंतखब करना है कि क्या आपने किया हुआ है मैट्रिक है या आपकी मैट्रिक से ज़्यादा है। उसके बाद आपने अपने जो है वो एक गैर काबिल मुलाजिम के तौर पर शामिल होना चाहते हैं, यानी कि बावर्ची या वर्कर, सेंट्री वर्कर, इन दोनों में से हैं तो आपने यस करना है या फिर नो करना है। और उसके बाद अगर आपके पास काबिलियत में कोई ऑप्शन है तो आप यहाँ से मुंतखब कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास, हाफिज़ कुरान का, नर्सिंग डिप्लोमा या कंप्यूटर कोर्स है तो आप सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके वालिद जो है वो पाक आर्मी थे या हैं तो यहाँ आप से सिंपली सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि अभी या तो इधर वार में शहीद हो गए हैं या आर्मी पर्सनल सर्विंग में है या फिर आर्मी वार बाउंडेड
जो है वो आप जंग के ज़ख्मी के बेटे हैं, तो आप सिंपली यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी इन दिनों में आप किसी में फॉल नहीं करते, आप सिंपली डन कर देंगे और आप सिंपली सबमिट करवा सकते हैं। तो सिंपली यहाँ से आपकी सबमिट हो जाएगी एप्लीकेशंस, या फिर अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाह रहे तो आप किसी भी अपने नज़दीक जो है वो आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट ऑफिस या रेजिमेंटल सेंटर पर जाकर आप अपनी 13 फेब से 10 मार्च तक आप अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद आप अपना जो है वो शनाख्ती कार्ड, आईडी कार्ड नंबर जो कि आप यहाँ पे इंटर करेंगे और आप अपना चेक स्टेटस वगैरह कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन आपकी हो गई है कि नहीं हुई है, आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक कर सकते हैं। ये लिंक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर ही है। यहाँ पे देखें तो एग्ज़ाम स्लिप यहाँ पे है, यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ से ही आप अपनी एग्ज़ाम स्लिप्स वगैरह जो है वो देख सकेंगे। उसके बाद आप जो है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप सिंपली इसमें अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। आई होप सो कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।